स्वामी न्यूज के प्रथम लाइव जो प्रातःकाल का होता है, आज रविवार का दिन है और हमने थोड़ा सा इसको विलंब से इसीलिए प्रारंभ किया है क्योंकि रविवार के दिन थोड़ा लोगों के दिनचर्या में बदलाव होता है, तो वो सोचते हैं कि सब चीज़ें धीरे धीरे, सुबह उठते भी देर से, तो धीरे धीरे चलती रहे। तो इसीलिए हम सब आम जनता, जो अजमेर की आम जनता है, उसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे राज्यों में जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो हम चाहते हैं किसी प्रकार से लोग जुड़ेंगे। अगर देर से भी हम कार्यक्रम शुरू करें तो काफ़ी सारे लोगों को सुविधा होती है। तो हम प्रारंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को, यज्ञ से आरोग्य। पिछले कई दिनों में मैं 6 मई से इस कार्यक्रम को चला रहा हूँ, योग से और यज्ञ से आरोग्य। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि अलग अलग बीमारियों में प्रयुक्त होने वाली यज्ञ सामग्रियों के बारे में हमें बताया जाए। तो मैं उनको कह रहा था कि रविवार के दिन मैं बताऊंगा, तो आज रविवार का दिन है। तो मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। गहरे लंबे श्वास। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करता हूं। थोड़ा सा जूम करता हूं, थोड़ा सा। तो आज हम यज्ञ के बारे में कुछ परिचित होंगे, पहले भी हुए और आगे भी हुए, आगे भी होंगे। इस प्रकार से यज्ञ के बारे में कुछ कुछ जान जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आउट करो। तो यज्ञ करने से ठीक पहले क्या करना चाहिए? यदि आप थोड़ा विधि पूर्वक करना चाहते हैं तो विधि पूर्वक करने के लिए पहले संकल्प पाठ करना चाहिए कि मैं अमुक अमुक दिन में बैठ करके, अमुक स्थान पर, अमुक समय पर बैठ करके इस उद्देश्य के लिए यज्ञ को कर रहा हूं। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे लोकद्वेन्दुगुणभूतवसुखर्तुनबिन्दौ सृष्टिवत्सरे अष्टऋषिकनेत्रे वैक्रमाब्दे सप्ताङ्कचन्द्रे दयानन्दाब्दे दक्षिणायने वसंत वर्षा शरद ऋतौ, अभी शरद ऋतु चल रही, तो शरद ऋतौ श्रावण मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्यां तिथौ रविवासरे श्रवण नक्षत्रे प्रातः काले शुभ मुहूर्ते शुभ नक्षत्रे शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशे राजस्थान प्रान्ते अजयमेरुनगरे मम गृहे स्वगृहे ईश्वर प्रीत्यर्थं विश्व कल्याणार्थं च अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। छोड़ देंगे। इस पुष्प को भी संकल्प के लिए लिया था, इसको छोड़ दिया। हमारे पास में बहुत सारे सुगंधित पुष्प भी हैं, बहुत सारी सुगंधित जड़ी बूटियां भी हैं, और इस तरह से इन सब का मेल करके हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ को समझेंगे कैसे इनसे स्वस्थ रहा जाता है। ये अलग अलग पुष्प हमने सामने लगा रखे, ये अलग अलग जड़ी बूटियों का भी मिश्रण हमने इसमें कर रखा है। तो इस प्रकार से आज के इस यज्ञ को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम माचिस को उठा लेंगे और अपने दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। इससे पूर्व भी यदि कोई और भी प्रकरण से करना चाहता है तो उसको आचमन करना चाहिए, अंग स्पर्श करना चाहिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहिए, फिर यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। अभी हर व्यक्ति कर नहीं सकता, इसीलिए सरल विधि से हम बता रहे हैं कि संकल्प पाठ मन में ले लें कि हे परमात्मा, हम इस देव यज्ञ, इस पुण्य कार्य को, इस नित्य कर्म को करने के लिए बैठे हैं, यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। ये यज्ञ हमारे लिए शरीर के रोगों को बाहर निकालने वाला हो, हमें पुष्टि देने वाला हो,
हमें बल देने वाला हो, आरोग्यवर्धक हो, बलकारक हो और पुष्टिवर्धक हो, सुगंधि कारक हो, मिष्टि युक्त हो, ऐसे अलग अलग पदार्थों को भी हमने इसमें डाल रखा है। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए मंत्र को पढ़ेंगे, ओम भूर्भुवस्वः। अभी भी यदि मन इधर उधर कहीं बिखरा हुआ है, भटका हुआ है, उसको केंद्रित कर लेंगे पूरी तरह से, हमारे शरीर में हमारे मन को स्थित कर लेंगे कि हम यज्ञ करेंगे तो पूरी तरह से यहीं रहेंगे, इधर उधर नहीं भटके, इधर उधर हमें भटकना नहीं है। दीप को यहाँ पर हमने लगा दिया ईशान कोण में, सामने हमारी पूर्व दिशा है, बाईं ओर उत्तर दिशा है, दाईं ओर दक्षिण दिशा है, पीछे पश्चिम दिशा है, तो पूर्व और उत्तर के ठीक बीच में ईशान कोण है, तो वहां पर दीप को स्थापित कर देते हैं। जब दीपक स्थापित हो जाता है तो हम दीपक से कुछ अग्नि को लेते हैं और उस अग्नि को लेकर के अपने यज्ञ कुंड में स्थापित करते हैं। यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ से क्या क्या लाभ हैं, इस पूरे यज्ञ के काल में हम जानते रहेंगे। और आप लोगों के प्रश्न भी उठाएंगे कि कौन कौन लोगों ने प्रश्न बीमारियों से संबंधित पूछी थी चीजें, और वो कौन कौन सी सामग्रियां हो सकती हैं। तो इस कपूर को ऐसे बड़े चम्मच में रख लिया जाता है, और इस कपूर को रखने के बाद एक दो टुकड़ा और भी रख सकते हैं हम चाहें तो। इस कपूर को रखने के बाद में इस समय समिधाओं को भी इस प्रकार से यज्ञ कुंड में ऐसे रखते हैं, कुछ छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियों को रख देते हैं, आम की हो अथवा पीपल की हो अथवा बड़ की हो, गूलर की हो या फिर डाक की हो। और फिर इसको यज्ञ की इसको अग्नि को स्थापित करने के लिए पहले अग्नि प्रदीप्त की जाती है, स्थापित की जाती है, फिर प्रदीप्त की जाती है। ओम भूर्भुवस्वर्यौरेव भूम्ना पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्यायादधे। ऐसे यज्ञ कुंड में अग्नि को स्थापित कर देते हैं। और भी कपूर हमारे पास अतिरिक्त भी रखा है, अगर किसी को लगता है कि मोटी समिधाएं हैं तो फिर कैसे स्थापित किया जाए, तो थोड़ा और कपूर ले लिया जाए और थोड़े और कपूर को लेकर के आप इसके अंदर स्थापित कर देंगे। कपूर देशी होना चाहिए, सिंथेटिक होगा तो नहीं हो पाएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। देशी कपूर आसानी से पंसारी के यहाँ बाजार में मिल जाता है, और नहीं तो पतंजलि के केंद्रों में भी मिल जाता है। गाय का घी लेना होता है, ये गाय का घी आपको दिख रहा है, पीलापन लिए हुए है, दानेदार है, इस गाय के घी को ले लिया जाता है। और उसके अलावा जड़ी बूटियों का मिश्रण है, ये भी पतंजलि में यज्ञ की सामग्री मिल जाती है, और इसको भी आप लेकर के ऐसे प्लेट में रख लीजिए, इसमें घी डाल दीजिए, ये भी पुष्टि कारक हो जाती है, ये अतिरिक्त कपूर है। तो ठीक ढंग से आपके अंदर यज्ञ के भीतर हमारे बहुत सारी ये चीजें ना होकर के गिनती की चीजें होती है। यज्ञ की होम की शाकल्य, जिसको हम हवन सामग्री कहते हैं, और घृत होता है, घी होता है, और उसके अलावा जिसको समिधाएं कहते हैं, हवन की लकड़ियां, उसको पीपल की अथवा आम की समिधाओं के साथ में यज्ञ को किया जाता है। कोशिश यही होती है कि ये सबसे उत्तम समिधाएं ही हम लाएं, इनमें कहीं पर छिद्र नहीं होना चाहिए, इनमें कहीं पर किसी प्रकार से गुण नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें नमी नहीं होनी चाहिए, ये अगर चीजें याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तभी जाकर के आपका यज्ञ सफल हो पाएगा। खराब चीजों से यज्ञ करेंगे तो कभी भी हमारा यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नहीं तो समस्या ये आएगी कि यज्ञ का पाप पुण्य तो नहीं, यज्ञ से लाभ तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया, आपको पाप लग गया। तो ये यज्ञ के दौरान ध्यान रखने की बात है। फिर अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ऐसे यज्ञ की अग्नि को प्रदीप्त कर लिया जाता है। अभी प्राणायाम भी करेंगे, इस यज्ञीय वातावरण में हम प्राणायाम करेंगे। आप ऐसा मत सोचना ये योग के सत्र में यज्ञ कर रहे हैं तो योग और यज्ञ दोनों सगे भाई हैं, ऐसे समझ लो, क्योंकि ये करना सीख जाओगे तो आप वातावरण में वायु को सुगंधित करना सीख जाओगे, और जिसको वायु सुगंधित करना आती है ना, वही स्वस्थ रहने के लिए अच्छी वायु को ग्रहण करके प्राणायाम कर सकता है। और यदि ऐसा नहीं आता तो फिर आप अच्छी सुगंधित वायु नहीं ले पाएंगे, खराब खराब वायु ही आती रहेगी, और अच्छी वायु नहीं होगी तो आपको आरोग्य कैसे मिलेगा। तो अब तीन समिधाएं होती हैं, तो तीन समिधाओं का आधान करने के लिए तीनों को घी में डुबो देते हैं, और इसको तीनों को मंत्रों के साथ आहुति देंगे।
बहुत ही श्रद्धा भाव से अपने आप को बनाए रखें। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान्देन समे धय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदं न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहूतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये इदन्न मम। ओम समिधाग्निम् ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहूतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ऐसे लगा दीजिए। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे दन्न मम। बहुत ही श्रद्धा भाव से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि ये यज्ञ हम सब के लिए समृद्धि कारक हो, जो शरीर की समृद्धि को बढ़ाने वाला हो, शरीर में पुष्टि को बढ़ाने वाला हो, बल को बढ़ाने वाला हो, प्रसन्नता को, प्राण तत्व को सबल करने वाला हो। हाँ, ये हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकता है। किसी प्रकार से यज्ञ हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को रहने नहीं देता, सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है। सारे जितने वायरस कीटाणु जितने भी हैं वो सब मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और पॉजिटिव वातावरण हो जाता है, पॉजिटिव ऑरा हो जाता है। ये यज्ञ का प्रभाव है। ये बहुत बड़ी बड़ी साइंस की लैब्स में भी प्रूव हो चुका है। अब तो यज्ञ को साइंस भी मानने लगा है और बहुत अच्छे ढंग। यज्ञ स्वयं एक विज्ञान है, इस पर कोई बहस की कोई बात ही नहीं है, तो प्रूव हो चुका है पूरी दुनिया में। तो इसीलिए आप सबको ये आज का हमारा जो कार्यक्रम है ना, इसका हमने शीर्षक ही रखा है योगमय यज्ञ से आरोग्य, बल, पुष्टि व निरोगी काया की प्राप्ति। तो इस यज्ञीय वातावरण में हम प्राणायाम भी करेंगे, जिससे हमारे रोगों, बड़े बड़े रोग हमने यज्ञ से ठीक होते हुए देखे। अब घी से 5 आहुतियां, घी पुष्टिकारक होता है, इससे हम 5 आहुतियां देंगे। अगर आपको लगता है कि घी जम गया है तो आपको घी को ऐसे गर्म कर देना चाहिए। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नान्देन समे धय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसेदन्न मम। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसेदन्न मम। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नान्देन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसेदन्न मम। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्देन समे धय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा। ओम इदम् अग्नये जात वेदसेदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसेदन्न मम। जो लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं ना, तो मैं बता दूं, भगवान कृष्णचंद्र जी भी प्रतिदिन यज्ञ करते थे। ये देखिए चित्र है, योग भी करते थे, यज्ञ भी करते थे। इनको योगी राज कहते थे। योगी राज यानी योग करने वाले महान योगी, बहुत विद्वान व्यक्ति। तो ये कृष्ण भगवान जी यज्ञ करते हुए इस चित्र में दिखाए गए और ध्यान करते हुए भी दिखाए गए। तो आप सबको इसलिए जानकारी के लिए इनका चित्र भी आपको दिखा रहा हूँ कि हमें सब जो भी राम कृष्ण को पूजते हैं, भगवान रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानते हैं, कृष्णचंद्र जी को मानते हैं, उनको उन्हीं भगवान की तरह ही प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए।
यज्ञ केवल हिंदू रीति से की जाने वाली केवल मात्र एक धार्मिक क्रिया नहीं है। यज्ञ तो वैज्ञानिक क्रिया है, यज्ञ आरोग्यवर्धक है, यज्ञ बलवर्धक है, यज्ञ स्फूर्तिवर्धक है, यज्ञ प्राण पुष्टि का एक बहुत बड़ा साधन है। आपका कभी ऑक्सीजन कम नहीं होने वाला यदि आप प्रतिदिन यज्ञ करेंगे। आपके आसपास किसी प्रकार का कोई विषाणु पनपने नहीं वाला, आप कभी भी वायरस से परेशान होने वाले नहीं है यदि आप यज्ञ करेंगे तो। बहुत सारे प्रमाण हैं, चाहे वो नागासाकी हिरोशिमा आदि के आसपास के हों, चाहे वो भोपाल के गैस कांड के हों, अथवा और भी आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, बहुत सारे ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने यज्ञ करके अपने प्राणों को, अपने पूरे परिवार को और सबको बचा लिया। आज भी विदेशियों में यज्ञ का बहुत बड़ा प्रचार है, बहुत अधिक मात्रा में वो लोग बड़े बड़े कुंडों में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और विज्ञान को समझने के साथ करते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाई हैं, वो कौन कौन सी अभी आपको बताएंगे, आपके सवालों को पढ़ते हुए बताऊंगा। और उसके बाद हम जल प्रसेचन कर देते हैं। ओम अदिते अनुमन्यस्व, ओम अनुमते अनुमन्यस्व, ओम सरस्वती अनुमन्यस्व, ओम देव सवित प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वकेतपुकेतम न पुनातु वाचस्पत्रवाचम न स्वदतु। चारों ओर एक जल का घेरा बना दिया जाए और ठीक ढंग से जब ये बन जाता है तो ये हमें मर्यादा को बताता है कि हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। जल का और अग्नि का की कोई मित्रता नहीं है, लेकिन जब इनको मर्यादित तरीके से प्रयोग किया जाएगा तो दोनों एक दूसरे की रक्षा करती हैं, एक दूसरे से रक्षा भी करती हैं। तो इसीलिए हमें यज्ञ करने के समय एक एक चीजें जो इनका बड़ा महत्व है, मनोवैज्ञानिक महत्व है, दार्शनिक महत्व है, इन सबको समझना भी चाहिए। केवल भारती जी, ऋतु जी, हमारे लाइव दर्शकों का सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और सभी दर्शकों को ये बता देते हैं कि यज्ञ करने से रोगों के से निवृत्ति होती है, बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। अब घुटने का दर्द कैसे ठीक होगा, यज्ञ में कौन सी सामग्री की आहुति दी जाए, या ठीक नहीं हो पा रहा तो कम तो हो जाए, थोड़ा कष्ट कम हो जाए हमारा, तो वो अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो अब आपके सामने थोड़ा सा बता रहा हूँ। सामग्री की आहुति भी देते रहेंगे, शाकल्य की। डायबिटीज वालों को कौन सी सामग्री डालनी चाहिए वो भी बता देते हैं। ओम, पहले घी की 4 आहुतियां दे देते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नयेदं नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमायेदं नमः, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतयेदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्रायेदं नमः, ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूर्षसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः, ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम वायवे इदम आदित्याय व्यानाय इदं नमः। स्वामी न्यूज के सभी लाइव दर्शक हमारे को देख करके कुछ लोग तो यज्ञ करते भी हैं, योग करते हैं। अभी हम प्राणायाम भी करना सिखाएंगे सभी को, तो इसीलिए आप यज्ञ में कैसे प्राणायाम रोगों को ठीक करने वाला होता है वो हम अभी जानेंगे। बिछा के बैठ जाओ। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य स्वाहा। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो अपन सूखे मेवे के रूप में, किसी में अंजीर है, कहीं बादाम है, कहीं अखरोट है, और यहाँ पर छुआरा भी आपको दिख रहा है। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया तत्व जो आप खाना चाहते हैं वे यज्ञ की अग्नि में डालेंगे तो ये वातावरण में अच्छे फैल जाएंगे, तो पुष्टिकारक वायु में बन जाएंगी, और ये पुष्टिकारक जो गैसें होंगी वो हमारे अंदर जाकर के पुष्टि ही प्रदान करेंगी। स्वाहा इदम अग्निवायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य इदं नमः, ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा, ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा,
ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस तरह से रोज हमें यज्ञ करके अपने वातावरण को, अपने घर को, अपने आसपास के क्षेत्र को, सबको पवित्र कर देना चाहिए। सब जगह से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, सब जगह से वायरस मर जाएंगे, सब जगह से कीटाणु, रोगाणु, विषाणु सब। जिन भी वृक्षों के फलों को आप मीठा चाहते हैं, जिन पुष्पों को आप ज्यादा सुगंधित चाहते हैं, उन सभी वृक्षों के आसपास में भी यदि आपने यज्ञ कर लिया तो वह यज्ञ उन वृक्षों को भी इतना बढ़िया कर देगा कि उसके फलों को आप जब मैच करेंगे दूसरे फलों के साथ में तो इतना अद्भुत स्वाद आएगा, इतने ज्यादा पुष्टिकारक होंगे, इतना नेचुरली पकने वाले होंगे क्योंकि उनको यज्ञ का धूम मिला है, तो वो अच्छे हो जाएंगे। तो अब यज्ञ में हमारे कई सारे साथियों का, कई सारे दर्शकों का, बहुत सारों का ये प्रश्न आया था। क्या आया था कि कौन से रोग को ठीक करने के लिए कौन कौन सी सामग्री होती है, तो मैं आज आपको सबको बता ही देता हूँ। कई सारे को प्रश्न आया था। एक का आया भोपाल से, उनका आया था कि दिमाग की ताकत कैसे बढ़ाई जाए, यादाश्त कैसे बढ़ाई जाए। तो यादाश्त को बढ़ाने के लिए आपको दो प्रकार की सामग्रियां होनी चाहिए, एक शहद होता है और एक सफेद चंदन होता है। शहद की और सफेद चंदन की जो यज्ञ में आहुति देता है तो मस्तिष्क बलवर्धक सामग्री है ये तो जड़ी बूटियों की आपको देनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या होता है इसमें अभी बता देंगे आपको। कॉमन सामग्री ये तो पतंजलि के केंद्रों पर मिल जाती है, इसमें भी 30 से 40 प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। इसमें आप कपूर को और गुग्गुल को और चूर करके डाल सकते हैं, गिलोय को भी डाल सकते हैं, ये तो होता ही है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क को बल देने वाली दो सामग्रियां शहद और सफेद चंदन। और ये एक ही व्यक्ति के प्रश्न नहीं थे, इसमें और भी कई सारे लोगों के थे। एक और था कि जोड़ों में दर्द है, सब जगह दर्द ही दर्द होते हैं, बादल आते हैं तो दर्द हो जाता है, तो कौन सी वात रोग बहुत ज्यादा है तो कौन सी सामग्री की आहुति दें। तो बाजार से पिप्पली मिल जाती है आपको, पिप्पली पंसारी के पास, तो पिप्पली को ले आए, इस पिप्पली की आहुति दें, अकेली पिप्पली की आहुति देते रहें और उस यज्ञ के होम के उस वातावरण में प्राणायाम भी करें और जल्दी ठीक हो जाएंगे और जल्दी फायदा होने लगेगा। लेकिन जितना मेहनत करेंगे उतना, क्योंकि ठीक होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक प्रश्न आया यहीं अजमेर के किशनगढ़ से, वो आया कि मनोविकार है, बच्चों का मानसिक ढंग से विकास नहीं हो पाता और यदि जिनका हो गया है उनको मनोविकार बहुत ज्यादा है, पागलपन सवार है, पता नहीं कब क्या करते हैं और पता ही नहीं लगता। कईयों को भूत दिखता है, कईयों को प्रेत, डाकिनिया, शाकिनिया, चुड़ैले, पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, मनोविकार है। तो हम क्या उपाय करें, यज्ञ में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, चाहे क्या वो होती भी हैं क्या, इससे यज्ञ से भी इसका उपाय हो सकता है क्या। तो मैं आपको बता दूं, एक अपामार्ग की जड़ी बूटी होती है, अगर आप उसके बेल को या उसके वृक्ष को आप देखें, पौधे को, उसमें से अपामार्ग को आप ले आए। एक अकरकरा होती है, एक अपामार्ग होती है, दोनों की दोनों दांतों में बड़ा विशेष लाभ करती है। अपामार्ग के लिए तो इतनी जबरदस्त मान्यता है कि जिन माताओं बहनों की डिलीवरियां होने में समस्या आती है, डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि ऑपरेशन से ही होगी, तो डिलीवरी के समय में थोड़ी देर उसको गर्भाशय में लगा दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद हटा दिया जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी होने लगती है। अपामार्ग की इतनी गजब की वो है, महत्व है। लेकिन यहाँ पर मनोविकारों को ठीक करने के लिए ये काम आएगी। तो अपामार्ग की एक आहुति होती है और एक गुग्गुल की होती है। गुग्गुल बड़ा सुंदर सा, अच्छा सा, सुगंधित आपको मिल जाता है पंसारी के पास। अच्छा वाला ले आए, एक मिलावटी भी मिलता है, बढ़िया वाला लाएंगे आप, ढूंढें, अच्छा मिल जाएगा। और उस गुग्गुल को जब लाएं तो उस गुग्गुल की आहुति और अपामार्ग की आहुति देंगे तो मनोविकार नाशक, ये जो जितने सपने में डरावने सपने आ रहे हैं, डाकनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब दिखने लगते हैं या इन्हीं की बातें दिमाग में घूमती हैं, मनोविकार हो गए हैं। एक बार ताला लगाते हैं, ओसीडी हो गया, एक बार ताला लगाते हैं,
10 बार चेक करते हैं और फिर भी जाके चौराहे पर सोचते हैं कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, मेरी चीज मैंने रख करके कहाँ भूल गया मैं, और फिर घर वालों से झगड़ते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनसे बचें, और इनसे बचने के लिए मनोविकारों को दूर करना पड़ेगा। योग और यज्ञ हमें बचाएंगे। ये आप सभी दर्शकों के प्रश्नों के आधार पर मैं उनके उत्तर दे रहा हूँ। तो मनोविकारों के लिए अपामार्ग और गुग्गुल की आहुति देनी चाहिए। फिर एक दर्शक का और प्रश्न पढ़ लेता हूँ। वो कहते हैं कि तनाव बहुत ज्यादा है, उन्माद है, उन्माद नाशक, उन्माद भी बहुत सारे लोगों में बहुत ज्यादा है, तो उन्माद नाशक सामग्री क्या होगी। उन्माद में भी यही होता है अक्सर, जो मनोविकार में मैंने बताया था ना, को काल्पनिक चीजें दिखती है और बड़ी ऐसे खतरनाक सीरियल देख लेता है टीवी में, ऐसे उल्टी पुल्टी बातें सुन लेता है, तो वही चीजें फिर सामने दिखने लगती है। हाँ मैंने भूत को देखा था, हाँ मैंने उसकी छाया देखी, तुम्हें क्या पता मैं देख के आया हूँ, ऐसी ऐसी बातें करने लगता है। तो और फिर नाटक भी करने लगता है कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति आता है, ऐसी बहुत सारी बातें करने लगता है। तो आप सबको ये बता दूं, ये भी उन्माद है। ये मानसिक रोगों में महर्षि चरक ने आयुर्वेद में इसकी गणना की है, तो ये बाकी कोई और दूसरी चीज नहीं है। तो उन्माद नाशक भी कुछ सामग्रियां होती हैं। एक दो तीन लोगों के प्रश्न आए, तो वो दोनों तीनों को ही मैं प्रश्नों में इसका उत्तर देता हूँ। इसमें भी दो सामग्रियां आप ये ध्यान रखो, एक तो सीताफल के बीज होते हैं और एक जटामासी का चूर्ण होता है। तो सीताफल के बीज आसानी से आपको मिल जाएंगे, सीताफल में से भी निकल जाएंगे और सीताफल के बीज वहां से मिल जाएंगे, बीज भंडार वाले से भी। और जटामासी वो भी पंसारी के पास मिल जाती है, उसको भी ले आए। तो इन दोनों को मिश्रित करके अगर डालेंगे तो आपके मानसिक रोगों के इस बार ज्यादा ही प्रश्न आए। एक प्रश्न आया है, टीबी हो गया है, हम इलाज तो ले रहे हैं सरकारी अस्पताल से चल रहा है, लेकिन उसके बाद फिर हो गया 2 साल बाद, अभी दूसरी साल में 2 साल बाद फिर हमारा इलाज चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि योग और यज्ञ की शरण में आकर के ही हम स्वस्थ हो सकेंगे। इसके लिए कौन कौन सी आहुतियां हो सकती हैं, कौन कौन सी आहुतियां तो वही हैं, इसमें सामग्रियां थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। आपको यज्ञ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से करें, पीपल की या आम की समिधा रखें, घी रखें गाय का, और क्या सामग्री डालें वो बता देता हूँ, पूरी सूची बता देता हूँ, लिख लीजिए नहीं तो रिकॉर्ड कर लीजिए। एक होता है गुग्गुल, जो गुग्गुल आप घर में पूजा के समय जलाते हैं। एक होता है लोभान, लोभान आपने देखा ही होगा, एक लोभान भी देते हैं। एक होता है कपूर, जो आपके सामने अभी इतनी देर से इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो गुग्गुल, लोभान, कपूर, ये 3 तो सुगंधित द्रव्य हो गए। फिर उसके अलावा एक कचूर भी होता है, और एक होता है हल्दी। आमा हल्दी मिल जाती है बाजार में, एक दारू हल्दी मिल जाती है। तो हल्दी सामान्य ले लेवे, एक दारू हल्दी ले लेवे। एक अगर मिल जाता है बाजार में, वो भी पंसारी के पास मिलता है। ये सारी चीजें पंसारी के पास आसानी से मिल जाती हैं। एक वाय विडंग होता है, वाय विडंग, उसको ले लेवे। एक जटामांसी होता है, वो भी एक जड़ी बूटी होती है, वो भी ले लेवे, जो अभी बताई थी। एक वच होता है, वच। एक देवदारू होता है, वच देवदारू। एक होता है कठू, कठ होता है या कठू होता है कुछ। और एक अजवाइन होता है जो आपके घर में होता है। उसके अलावा एक नीम के पत्ते होते हैं जो आपके आसपास के नीम के वृक्ष से मिल जाते हैं, इनको सुखा करके इनका चूर्ण बना लीजिए। एक घी होता है। इन सब को बराबर मात्रा में इन सब चीजों को लेना है, और अगर ये सारी सामग्रियां मिला करके आपने 200 ग्राम ले ली तो 300 ग्राम घी लेना है। इतनी सामग्रियां इकट्ठी करने के बाद में आपको यज्ञ करना है, और ये यज्ञ जो है आपके टीबी नामक रोग को ठीक करने वाला होगा। कभी टीबी दोबारा रिकरेंस वापस रिपीट नहीं होगा। ये टीबी क्षय रोग नाशक सामग्री का मैंने वर्णन किया। एक और सवाल ले लेते हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं, एक और ले लेते हैं। वो कौन सा है? सिर दर्द की बीमारी बहुत सारे लोगों को है। सिर दर्दों के भी अगर बात की जाए तो 5000 प्रकार के सिर दर्द खोजे गए हैं भारत में, भारत क्या पूरी दुनिया में। तो WHO के ये आंकड़े जैसा हमने सुने थे ऐसे रहे हैं कि 5000 प्रकार के सिर दर्दों में 50 ही सिर दर्दों का कारण पता लग पाया है। तो 4950 तो सिर दर्दों का कारण ही नहीं पता लगा, उनको अननोन हेडेक कहते हैं। तो अननोन हेडेक के बारे में भी कई सारे प्रश्न आए थे। तो अजमेर से, नागौर से, बीकानेर से, बहुत सारी जगहों से आए सिर दर्द के तो प्रश्न, जिसमें केवल 2 ही चीजें याद रखें आप। एक तो ये घी को देना ही देना है आपको। सिर दर्द में आपको बादाम का तेल जो है अपने नाक में डालना ही है। और काले तिल और वाय विडंग नाम की 2 चीजें बाजार में मिल जाती है। काले तिल तो आपको पता ही है, सफेद तिल जैसे होते हैं ऐसे काले तिल होते हैं। और एक वाय विडंग नाम की एक, अभी बार बार मैं जिसका बार बार वर्णन कर रहा हूँ, वो वाय विडंग भी पंसारी के पास मिल जाती है।
उसकी आहुति देवें तो आपको सिर दर्द में लाभ हो जाएगा, पक्का, पक्की बात है। वायुविडंग और काले तिल, इनको सिर दर्द में यज्ञ के सामग्रियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सब छोटे छोटे से सवाल थे, लेकिन इनके उत्तर भी मैंने देने का पूरा प्रयास किया। आप सभी लोगों को यज्ञ से आरोग्य मिले, पुष्टि मिले, बल मिले, आप सब निरोग हो जाएं, निरोगी काया हो जाए तो हमारा ये जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। अगर बीमार शरीर होगा तो मुस्कुराहट भी चेहरे पर नहीं आ पाएगी। इसीलिए इस माहौल में रह करके आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के बाद इसी में योग के प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। गहरे लंबे श्वास भरें और गहरे ही लंबे श्वास बाहर छोड़ें। और यदि शरीर में आलस्य है, छोटे मोटे आप सूक्ष्म व्यायाम करें, पहले आलस्य को भगाएं। आलस्य को यदि भगाएंगे तो जाकर के कुछ शरीर में फुर्ती आएगी, और शरीर में फुर्ती आएगी तो ही कर पाएंगे। हमारे दर्शकों में मैंने देख रहा हूँ, शीतल जी, ऋतु जी, भारती जी, कशिश जी, गौतम, बहुत सारे दर्शकों के मैं सबके नाम नहीं ले रहा, अभी भी लाइव हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सबको इस रविवार के दिन यज्ञ से कैसे आरोग्य मिले वह बताने का प्रयास किया, और आप करते रहेंगे लगातार तो आपका विशेष लाभ होता रहेगा। सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, गहरे लंबे श्वास भरते रहें, कंधों को गोल गोल घुमाते रहें, प्रसन्नता मुखमंडल पर रखें, चेहरे पर खुशी रखें। जो भी आपको देखे ना प्रसन्न होके जाए, दुखी चेहरा नहीं रखना कभी। दुखी चेहरे वाला व्यक्ति कभी भी कहीं पर प्रशंसा नहीं पाता, इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करें। आप खुद के अंदर भी बहुत सारे अच्छे केमिकल हार्मोनल चेंजेस, एंजाइम्स को सीक्रेट कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, और ऐसा कर लेंगे ना तब जाकर के आपके अंदर आरोग्य बढ़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुश रहता है ना उसके दर्दों में कमी आ जाती है। जो व्यक्ति तेज खिलखिला के हंसता है ना उसके अंदर डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन ये सब बढ़ता चला जाता है। नशा करने की इच्छा नहीं होगी, बाहर फास्ट फूड, जंक फूड खाने की इच्छा नहीं होगी, और दर्दों में कमी आ जाएगी। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कंधों में है, गर्दन में है, सब में कमी आ जाएगी। खिलखिला के हंसना, श्वास भर के ओ लंबी श्वास भरेंगे तो लंबी हंसी हो पाएगी। फिर से श्वास भर लेते हैं, यज्ञ की सुगंध को भर लेते हैं। ओ ऐसे रोज खिलखिला के हंसना है, यज्ञ करना है और प्राणायाम करना है। जब अनुलोम विलोम करेंगे तो आज अनुलोम विलोम को कर लेते हैं इस यज्ञीय वातावरण में। गहरे लंबे श्वास, राइट को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। अब इतनी कम होने लग जाए ना, इसकी प्रचंडता जब कम हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको इस सामग्री को ऐसे डाल देना चाहिए, ऐसे डाल देना चाहिए। तो अब इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा और इसमें से सुगंध आने लगेगी, बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ निकलने लगेंगे और जहरीली गैसों को समाप्त करने वाले ऐसे तत्व निकलेंगे जो हमें आरोग्य पैदा करने वाले अंदर चले जाएंगे। पौष्टिक पदार्थ है ना, अभी आपको दिखाया था, इसमें बादाम भी था, इसमें अखरोट भी था, इसमें छुआरा भी दिखाया, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं इसमें। तो हम प्राणायाम करेंगे, दाएं को बंद कर लेंगे और बाएं को, लेफ्ट वाले को खोल करके इससे बाहर निकालेंगे पहले श्वास, फिर इसी से भरेंगे। दूसरे से बाहर, फिर इसी से भरें, फिर पहले से बाहर। ऐसे रोज लंबा प्राणायाम करें, लंबा, ऐसे नहीं कि 1-2 मिनट। आप लंबे प्राणायाम को करने का अभ्यास डालें। कपूर को जरूर आप इसमें अच्छी मात्रा में डाला करें। अच्छा देशी कपूर मिल जाए, उस देशी कपूर को, गुग्गुल को, इस पूरी यज्ञ सामग्री को ऐसे डालें और फिर यज्ञ की प्रार्थना जो इतने सारे मंत्रों में हमने की, और इस पूरे जो धुएं को है ना सब जगह पूरे घर में आप फैला देंगे, पूरे को।
इसका ज्यादा सेवन नहीं करना धुएं का, लेकिन इसको फैला देना थोड़ा घर में, अच्छे ढंग से फैला देना, तो सब तरह से आरोग्यवर्धक धुआं धूम जहां जहां होता है वहां वहां सारे कीटाणु मर जाते हैं, विश्व नाशक होता है ये। तो इस तरह से यज्ञ का आधान हमारे घर में, हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये यज्ञ का धुआं है ना, ऐसा होता है जब पीपल की समिधाओं का, घी का, और जब इस जड़ी बूटियों के मिश्रण का होता है, तो ये आंखों में जलन भी नहीं पैदा करता। यदि आप आंखों में जलन लेकर के सोचते हैं ना कि यज्ञ का धुआं से तो आंखों में जलन होगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अगर आपने सही सही पदार्थों से यज्ञ के धूम को उत्पन्न किया है तो कभी भी आंखों में जलन नहीं होने वाली। हमारे और भी लाइव दर्शक हैं, किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो मैं उनका उत्तर दे दूंगा, अभी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको आज यही संदेश देना चाह रहा था कि यज्ञ हर घर में हो तो हम तीसरी लहर के प्रभाव से भी बच जाएंगे। तीसरी लहर बड़ी खतरनाक आने वाली है, आपको बता दूं। अगर भगवान ना करे आ जाए तो आपको योग और यज्ञ ही बचाने वाला है, दूसरी लहर से भी ज्यादा प्रभावशाली तरीके से वो आएगी। तो ये तो ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ना आए, लेकिन फिर भी यदि आए तो आपको पूरे बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र बता दिए ये योग और यज्ञ। प्रार्थना करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब जग से कर दो पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। यह अभिलाषा हम सब की मेरे भगवन पूरी होए। इस प्रकार से ये यज्ञ का बहुत सुंदर कार्यक्रम, आरोग्यवर्धक कार्यक्रम के रूप में हमने रखने का प्रयत्न किया। आशा है आप सब दर्शकों ने इसका लाभ उठाया होगा। आप सबके लिए उपकारी, परोपकारी और लाभदायक होगा। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर अभी विराम देंगे और योग के सत्र में कल फिर से 6:35 पर इसी योग व स्वास्थ्य में फिर से कल सुबह उपस्थित होंगे। तब तक योग और यज्ञ का अनुष्ठान करें। अपने को और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इस पूरी यात्रा को आप बनाए रखें। निश्चित रूप से आप जितना अच्छे कार्यों को करेंगे, अच्छे पवित्र कार्यों को करेंगे, योग को और यज्ञ को करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य, आपका आरोग्य, पूरे घर का आरोग्य बना रहेगा। आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये आप देखें कितने प्रकृति के सुरम्य सुंदर दृश्य आपको दिख रहे हैं। इन सुंदर दृश्यों में हमने आज योग और यज्ञ दोनों किया। आपको यज्ञ के कुंड को भी दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से जब यज्ञ पूरा हो जाता है ना, तो अच्छे ढंग से यज्ञ जब पूरा हो जाता है तो अच्छे ढंग से पूरे ये राख हो जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ अधूरा रह जाता है, पूरी तरह से राख हो जाती है। और इस राख हो जाने के बाद आप थोड़ी और सामग्री डाल सकते हैं इसमें, तो इसमें से फिर और धुआं निकलता है। और जब बहुत सारा और धुआं निकलता है तो उस वातावरण में भी आप योग प्राणायाम आदि कर सकते हैं। ये पतंजलि की हवन सामग्री है। लोग सोचते रहते हैं, ये आस्था चैनल वालों ने और पतंजलि ने दोनों ने एक हवन सामग्री बना रखी है। ये
इस तरह की हवन सामग्री ऐसे पैकेट में मिल जाती है इनकी, और इस थोड़ी सी ऐसे हवन सामग्री को घी में डुबो करके और उसके बाद इसको यज्ञ कुंड की इस राख में डाला जाता है। और जैसे ही इस राख में डालते हैं तो खूब सारा आरोग्यवर्धक ऐसे धुआं, रोग नाशक धुआं निकलता है, और इस धूम को पूरे घर में ऐसे फैला देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना चाहिए। उसको थोड़ा यज्ञ कुंड को दूर करके आसपास में बैठ करके यज्ञ थोड़ा सा दूरी पर, मतलब ज्यादा दूरी पर नहीं, और प्राणायाम करना चाहिए। तो जिस जिस सामग्री को आपने डाला है ना, उस सामग्री से संबंधित जितने रोगों की मैंने बात की वो सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये यज्ञ की चिकित्सा है। इसको यज्ञ थेरेपी, यज्ञ थेरेपी और यज्ञपैथी कहा जाता है। तो यज्ञ थेरेपी, यज्ञपैथी का आप प्रतिदिन अनुष्ठान करेंगे, निश्चित रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार, और सभी दर्शकों के साथ साथ स्वामी चैनल की टीम का, स्वामी की टेक्निकल टीम का, स्वामी परिवार का, रसोई परिवार का, रसोई रेस्टोरेंट का, सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पूरा करते हैं। कल फिर मिलेंगे 6:35 पर। ओम शम।